हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12 प्यारे बच्चों इंग्लिश पोएट्री सेक्शन का प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर चैप्टर स्वीटेस्ट लवर डू नॉट गो का समरी देखने वाले प्यारे बच्चों। मेरे प्रियतमा मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा। इसका प्यारे बच्चों समरी देखने वाले प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान भाषा में आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। बहुत आसान भाषा में करवाऊंगा, उससे पहले थोड़ा लेखक का परिचय जान लेना जरूरी है। ठीक है, लेखक परिचय जान लोगे तो थोड़ा समरी पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। इसके लेखक कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, ये क्या है, सारा जानकारी मिलता है तो और भी मजा आता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर प्यार बच्चों जॉन डॉन देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, मेरे प्रियतमा मैं नहीं जा रहा। ये इसके लेखक है जॉन डॉन। ठीक है, और ये एक मेटाफिजिकल पोएट है। क्या चाहिए, एक मेटाफिजिकल पोएट। तो यहाँ पर देखिएगा अबाउट ऑथर, ऑथर के बारे में जान लीजिए थोड़ा। नाम इनका क्या चाहिए, तो इनका पूरा नाम जॉन डॉन है। नाम क्या चाहिए, जॉन डॉन। आपको याद रखना है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है वो आपका जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। और इनका जन्म की बात करेंगे प्यार बच्चों तो 1572 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, और देहांत की बात करें तो 1631 ईस्वी में इनका निधन होता है। देखो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मेरे प्यार बच्चों जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। आप लोग डैन से याद रखना, डैन का मतलब क्लियर। तो ये प्यार बच्चों इसके लेखक हो गए स्वीटेस्ट लव, यानी कि प्यार जो है डैन है। यहाँ से आप लोग को ध्यान रखना ट्रिक के रूप में। ठीक है, डैन का मतलब एकदम ओके है और यहाँ से लव ओके। ठीक है, तो यहाँ से आपको ट्रिक से याद रहेगा जॉन डन, लव से याद रखना डन। ठीक है, द स्वीटेस्ट लवर डू नॉट गो कौन लिखा है, द जॉन डॉन। इनका जन्म की बात करेंगे तब 1572 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और निधन की बात करें तो 1631 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेगा तो एक ब्रिटिश पोएट है, यानी कि ये इंग्लैंड के पोएट है। ब्रिटेन का मतलब क्या होता है, इंग्लैंड, यानी कि ये ब्रिटेन के पोएट यानी कि इंग्लैंड के पोएट है, इंग्लिश पोएट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेटाफिजिकल पोएट एंड देखो ये मेटाफिजिकल पोएट भी है। क्या चाहिए, ये जो है प्यार बच्चों जॉन डन कैसे पोएट है, तो मेटाफिजिकल पोएट है। और साथ में प्यार बच्चों क्लेरिक, क्लेरिक इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लिश नहीं इंग्लैंड, यानी कि वो इंग्लैंड के पादरी में रह चुके हैं चर्च का। क्लेरिक का मतलब होता है प्यार चर्च, और क्लेरिक का मतलब होता है पादरी। क्या होता है, पादरी से चर्च होता है, मंदिर में पुजारी होता है। तो ईसाई में होता है प्यार बच्चों पूजा करने वाला जगह चर्च है। ठीक है, तो चर्च जो होता है प्यार बच्चों उसके क्लियर यानी कि पादरी रह चुके हैं। जैसे कि ब्राह्मण में होता है ना कि पुजारी होता है, तो उसी प्रकार ये प्यार बच्चों चर्च के क्या रह चुके हैं, तो एक पादरी रह चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखेगा ये स्टैटिस लॉ यानी कि उन्होंने कानून का अध्ययन किया था। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि जॉन डॉन इज ए रेड यानी कि जॉन डॉन ने रेड किया, तो याद रखना आपको स्टैटिक लॉ यानी कि कानून का अध्ययन भी उन्होंने किया था। और साथ में प्यार बच्चों उन्होंने धर्म को ही पढ़ा था, रेड थियोलॉजी यानी कि धार्मिक बुक में उन्होंने पढ़ा था। रेड थियोलॉजी बुक इन्होंने पढ़े थे। सारे जितने भी होते हैं जिनको इनका संभव हुआ पढ़ने के लिए वो सारा चीज उन्होंने पढ़ा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा प्यार बच्चों इनके साथ एक दुर्भाग्य बस देखिए क्या काम होता है जो नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है जॉन डॉन है बाजे फोर्स है, यानी कि जॉन डॉन को फोर्स किया गया यानी कि जबरदस्ती किया गया टू लीव द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि उसको जोर दिया गया कि तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दो। उस पर दबाव डाला गया विथआउट ए डिग्री, यानी बिना डिग्री को उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आप लोग जानते होंगे इंग्लैंड का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और उन्हें को दोस्तों बिना डिग्री दिए हुए इसको छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, यानी कि इनका रिलीजन इनके धर्म के कारण इनको अपना जो है प्यार बच्चों जो विश्वविद्यालय जिसमें पढ़ रहे थे बिना डिग्री के कारण था प्यारे बच्चों धर्म। इनका धर्म क्या था, कैथोलिक धर्म इनका था प्यारे बच्चों, कैथोलिक परिवार इनका जन्म हुआ था। और इस धर्म के कारण इनको फोर्स किया गया, दबाव डाला गया कि तुम इस यूनिवर्सिटी को छोड़ दो। ठीक है, बिना डिग्री के, विथआउट डिग्री यानी कि बिना डिग्री के रिलीजन के कारण इनको प्यार बच्चों बिना डिग्री के यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बाहर कर दिया गया। ठीक है, कौन सा यूनिवर्सिटी था, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इनको अलग कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, क्योंकि उनका धर्म ऐसा था। हो सकता है वहां पर वो धर्म के लोग मानने वाले कम होंगे, ठीक है, नए कम होंगे वहां पर, इसलिए। चलो आज और समरी के प्यार बच्चों मेन मकसद आपको समरी पढ़ना है। और समरी तो आप लोग को एकदम आसान तरीके से समझ में आएगा, और इतना आसान भाषा में है 100% लिख के रख लो, इतना आसान कहीं पर नहीं मिलेगा। और सबसे आसान भाषा में आपको समझा देते, ठीक है, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, काफी छोटा वीडियो होगा तो आप लोग समझ जाए। ठीक है, तो स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो ये समरी है 5 मार्क्स का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्यार बच्चों पहला लाइन कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन
कंपोज्ड बाय जॉन डॉन, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रियतमा, ठीक है, मेरी प्रियतमा मैं नहीं जा रहा, मेरी प्रियतमा मैं नहीं जा रहा, ये दोस्तों कंपोज करने वाला कौन है, तो आपको याद रखना है जॉन डॉन है, यानी कि मेरे प्रियतमा मैं नहीं जा रहा किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन डॉन द्वारा लिखा गया है, मतलब कंपोज किया गया है, ठीक है। ही इज ए कॉल्ड ए मेटाफिजिकल पोएट, वो प्यारे बच्चों मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाने जाते हैं, कौन, तो मेटाफिजिकल पोएट के रूप में हमारे जॉन डॉन जाने जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा कि मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाने जाते हैं, तो आपको ध्यान रखने का पड़ेगा जॉन डॉन, ठीक है। देखो सामने में पहले एक दो लाइन लेखक के बारे में लिखना जरूरी है, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। ही वॉज बोर्न इन, इनका जन्म दोस्तों 1570 तो इन इंग्लैंड, यानी इनका जो जन्म होता है प्यारे बच्चों 1572 ईस्वी में इंग्लैंड में होता है, कहाँ होता है, इंग्लैंड में इनका जन्म 1572 ईस्वी में होता है। He is a well known for a songs एंड सोनेट, सॉन्ग्स का मतलब गाना गाने वाला, सोनेट का मतलब होता है प्यार बच्चों एक तरह से कहे तो गीत, ठीक है। अस्टेयर, अस्टेयर का मतलब होता है प्यार बच्चों जो नहीं हंसने वाला जो पॉइंट होता है, जैसे यूपी का मतलब होता है क्या, किसी बच्चे ने टीचर ने किसी बच्चे से पूछा तो उसने बताया, यूपी का मतलब होता है उठा के पटक दो, ठीक है, तो उसी का मतलब होता है स्टेयर, मतलब हास्य व्यंग जो ना, तो छोटी छोटी पॉइंट पढ़ो और आपको सुकून मिले, हंसी आएगा, वही को कहते हैं स्टेयर, ठीक है, हास्य व्यंग इसको बोलते हैं। एंड द इलेजेस एंड सोरमोन्स, इलेजेस का मतलब होता है प्यार बच्चों क्या पता है आप लोग को, इसी को कहा जाता है प्यार बच्चों शोक गीत, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, शोक गीत, ठीक है, शोक गीत। और सरमोन्स का मतलब होता है प्यार बच्चों उपदेश, जैसे उपदेश होता है ना, बहुत सारे लोग उपदेश देते दे करके चले गए, जैसे उपदेश दिया था प्यार बच्चों, नाम ध्यान तो नहीं याद है, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा था जब तक धड़ लड़ो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, जब तक लगे रहो जब तक के मेहनत से लक्ष्य की प्राप्ति न हो, जैसे ये सब होता है प्यार बच्चों के हॉर्मोन्स, तो आपको ध्यान रखना है प्यार बच्चों, तो यही इनको किस रूप में जाना जाता है, पहली बात तो सॉन्ग्स यानी कि गाना गाते हैं उसके लिए जाना जाता है, गीत गाते हैं उनके लिए जाना जाता है, अस्टेयर व्यंग जो पॉइंट छोड़ते हैं उनके लिए जाना जाता है, एंड शोक गीत जो होता है उसके लिए भी जाना जाता है, एंड सॉर्मोन्स उपदेश के लिए भी जाना जाता है। तो प्यार बच्चों ही इज नोन फॉर ऑप्शन ए सॉन्ग्स, सोनेट, ऑप्शन सी स्टेयर, ऑप्शन डी में सॉर्मोन्स, और डी में इनमें से सभी, कोई ऑप्शन में इनमें से सभी रहेगा ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस लगाना पड़ेगा, बस इतने याद है आपको, याद रखना पड़ेगा, लेखक के बारे में लिखा रहना चाहिए, कुछ ना कुछ आप जानते हो तो उसके बारे में लिखना है, ठीक है। अब जानेंगे प्यार बच्चों समरी के अंदर घुसेंगे, और इतना ही समरी के अंदर बताना, बस ज्यादा लंबा करने से मत सोचेगा कि आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, अरे मास्टर को भी समझ में आए कम भाषा में समझा दोगे तो बेहतर रहता है, क्योंकि समरी ज्यादा लंबा नहीं लिखना रहता है, 5 नंबर का ही क्वेश्चन रहता है, 8 नंबर का थोड़ी है कि 150 शब्द में लिखना है, ठीक है। तो यहां से देखो इन दिस पोएम, इन दिस पोएम का मतलब होता है इस कविता में, इस कविता में, इस कविता में, इसका मतलब दिस पोएम का मतलब कविता में, इन दिस पोएम द पोएट हैज गॉन टू जर्मन, जर्मनी, इस कविता में पोएट जो है जर्मनी जा रहा है, कहां जा रहा है, जर्मनी जा रहा है, एंड हिज वाइफ, हिज वाइफ यानी कि उसकी वाइफ एनोमोर, कौन, एनोमोर डजंट वांट टू अलाउ हिम, यानी उसे जाने की अनुमति नहीं देता है, यानी कि इस कविता में जॉन डोन जो है जर्मनी जा रहा है, लेकिन उसकी जो प्रेमिका है, जो उनके दोस्तों स्वीटेस्ट लव है, वो उनको जाने नहीं दे रही है, क्यों नहीं जाने दे रही है, बात भी है क्यों नहीं जाने दे रही है, वो तो चैप्टर वाइज हम आपको पढ़ाएंगे, पहले इतना समझो इन दिस पोएम कविता में प्यार बच्चों जो लेखक है उसको जो उनकी वाइफ उनको बाहर नहीं जाने दे रही है, ठीक है, जो जर्मनी जाना चाहता है ये कवि, लेकिन उनकी वाइफ उनको अलाउ नहीं कर रही है कि तुम जाओ वहां, ठीक है। द पोएट मेक्स हर अंडरस्टैंड दैट जस्ट एज द सन सेट इन द इवनिंग राइज अगेन इन द मॉर्निंग इन द सेम वे आई विल ऑल्सो कम टू यू विथ मोर स्पीड देन इन द सन, यानी वो प्यार बच्चों कवि पोएट, द पोएट्स मेक्स हेयर यानी कि कवि उसे समझाता, मतलब कि उसे बताता है कि अंडरस्टैंड समझाता है कि पोएट जो है
उसे बताता है, समझाता है कि जस्ट एज द सन, एकदम सूर्य की तरह, सेट इन द इवनिंग, सूर्य की तरह सेट इन द इवनिंग एंड राइज अगेन द मॉर्निंग। यानी जैसे सुबह के समय और शाम के समय देखोगे, शाम के समय जो है प्यारे बच्चों सूर्य क्या चीज होता है, ढलता है, डूबता है। ठीक उसी प्रकार सुबह में वही सूर्य दोबारा वहां पर हमको दिखाई देता है। यानी कि सुबह शाम में जब ढलता है तो सुबह में उगता है। ठीक उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा। सेम अवे द सन, यानी कि जैसे सूर्य अपनी यात्रा पर जाता है फिर सुबह में दोबारा दिखाई देता है, ठीक इसी प्रकार मैं भी आज जर्मनी जा रहा हूं, लेकिन कल के दिन तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगा। वजह होगी आने का, वो तुम हो, लेकिन सूर्य के पास वजह नहीं है आने का, फिर भी वो आ रहा है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब, वो लाइन का मतलब समझे। द पोएट मेक्स हर अंडरस्टैंड, पोएट उसे समझाता है कि जस्ट हैज द सेम, जैसे सूर्य शाम को देख तो ढलता है और सुबह में उगता है, ठीक उसी प्रकार मैं अभी जा तो रहा हूं लेकिन वापस भी आऊंगा, वो भी सूर्य से भी तेज यात्रा करके। ये कहता है कभी यहाँ। ठीक है, इन द राइज अगेन द मॉर्निंग इन द सेम अवे, यानी कि सेम अवे आई विल ऑल्सो कम टू यू। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। आई विल ऑल्सो कम टू यू विथ मोर स्पीड देन द सन, यानी सूर्य से भी तेज यात्रा करके तुम्हारे पास वापस लौटूंगा। सूर्य से भी तेज यात्रा करके बोल रहा है, समझ रहे हो। आई विल ऑल्सो कम टू विथ मोर स्पीड, यानी तेज, सूर्य से भी तेज यात्रा करके तुम्हारे पास वापस लौटूंगा, तुम्हारे पास आऊंगा क्योंकि तुम बाजाओ आने का। कहता है कब एक he says that का वह कहता है कि man's power is feeble because he cannot recall his first hour। यानी कि कहता है कभी, वो कहता है कि मानव जो पावर है वो कितने कमजोर है। फेबल का मतलब क्या होता है, कमजोर, क्योंकि वो कैन नॉट रिकॉल हिज पास्ट आवर। ठीक है, वो बीते हुए समय को दोबारा नहीं ला सकता है, बीते जो खुशियां मनाया उसको वापस रिकॉल नहीं कर सकता है। मानव पावर इतनी कमजोर है। यानी आप देखो, एक समय बहुत ज्यादा आप खुश होंगे, एक समय बहुत दुखद समय होगा, तो वो जो खुशी का समय है उसको वापस तो नहीं ना ला सकते हो क्योंकि वो बीत गया। तो इतना मानव शक्ति कमजोर है। यानी शक्ति के बारे में यहाँ पर कहा गया कि जैसे कि पहले हम बहुत खुश हुआ करते थे बचपन में, 2 पैसे को लेकर के, आज 10,000 में मिल जाए, 20,000 में मिल जाए तो वो खुश नहीं है, क्योंकि बचपन का खुशी दोबारा उसे नहीं मिल सकता है। मतलब यहाँ पर यह कवि कहना चाहता है कि मानव शक्ति इतनी कमजोर है कि बीती हुई खुशियों को दोबारा वो जी नहीं सकता है, क्योंकि पहले खुश था अब नहीं है, क्योंकि वो समय बीत चुका है, वो समय को लाया नहीं जा सकता। क्या आपका बचपन मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, ये कहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हे टेल्स हेयर, ठीक है, ये टेल्स हेयर, वह जब रोती है, नोट टू शेड टीयर्स, ठीक है, वह कहती, वह टेल्स मैंने कहना होता है। ठीक है, वह कहती है कि जब तुम रोती हो, ठीक है, तुम रोती हो तो दैट मेक्स आवर ऑल्सो लव, ठीक है, बिकॉज दैट टेक्स इज सोल अवे। यानी वो कहता है कि जब तुम रोती हो, आहें भरती हो, आंख से आंसू गिराती है, तो मेरी आत्मा जो है तुमसे दूर चली जाती है। तुम रो मत, ये कहना चाहते हैं, कभी कहता है कि तुम रो मत। ठीक है, जब तुम रोती हो तो मेरी जो आहें हैं, मैं मतलब कि मेरा जो आत्मा है हमसे दूर जाने लगता है, बिछड़ने लगता है। ये कहना चाहता है यहाँ पर कभी कि तुम रोवो मत। ठीक है, रोवो मत, टीयर्स बिकॉज, अगर तुम रोओगी, ठीक है, तो मेरी आत्मा तुमसे दूर जाने लगेगी। ठीक है, सोल अवे, मेरी आत्मा तुमसे दूर जाने लगेगी। तुम जब रोती हो तो लाइन वाले एक्सप्लेन का तौर पर समझ में आता है, लेकिन हम आपको समरी करवा रहे हैं। ठीक है, वो जब रोती है तो दोस्तों यहाँ पर कवि को एकदम बहुत खराब लगता है, लगता है उससे उनकी आत्मा उनसे दूर जा रही है। ठीक है, ये कहने का मतलब इस लाइन का है। ठीक है, चलो इतना ही लिखना, बस कुछ नहीं, फिर लास्ट में देख लो हिंदी वगैरह है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो लास्ट पॉइंट क्या आता है कवि, ठीक है, बहुत बढ़िया चैप्टर, आपको याद भी हो जाएगा, सामने कोई बड़ा चीज नहीं है। एट लास्ट, आखिर में, he says that people who are each other hurt never separates, ठीक है, separates, यानी वो कहता है कि उनका कहना है कि जो लोग एक दूसरे के दिल में रहते हैं,
जो लोग एक दूसरे के दिल में हैं वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। बात तो सही है, जो एक दूसरे के दिल में है क्या वो एक दूसरे से कभी अलग हो सकते हैं? नहीं, मर भी गया तो याद करेगा वो जमाना। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो लोग मान लो एक दूसरे के दिल में है, अगर वो कुछ भी हो जाए वो दिल में ही रहेंगे। ठीक है, वे कहते अलग नहीं होते। मतलब कभी अगर बता दो मैं यहाँ, तो ऐसा समझो यहाँ पर कभी ये बताना चाहता है कि जैसे तुम समझो कि हम जा रहे हैं जर्मनी। ठीक है, तो तुम ऐसा समझो कि मैं तुम्हारे पास बगल में उस तरफ मुख करके सोया हूँ और तुम इस तरफ से मुख करके सोए हुए, यानी कि एक ही पलंग पर है, तुम इस तरह के मुख करे हुए, मैं उस तरफ का, तुम भारत में हो मैं जर्मनी में हूँ, ये कहना चाहता है कभी। ठीक है, ये इस लाइन का मतलब था। ठीक है, शायद से ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट डॉडे ने 1631, ठीक है 1631, ठीक है, ऐसे महान आध्यात्मिक कवि की मृत्यु 1631 ईस्वी में हो जाती है। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा मस्त है प्यार बच्चों, समरी एकदम 5 नंबर में एकदम भौकाल मचा के आप लोग कर लीजिएगा। और प्यार बच्चों चैनल से पहले बार जो के जुड़ते हैं तो ललका दबा के मन कीजिए हल्का, क्या सब्सक्राइब बटन प्यारे स्टूडेंट नहीं समझे? हाँ, सब्सक्राइब दबा लीजिए। और प्यार बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो भी दिक्कत होगा बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों आज के फिलहाल इतना ही, कमेंट करके जरूर से बताएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।